We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश भर में लोग अपने अपने तरीके से गणपति आराधना कर रहे हैं। लोग विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना कर मंगल कामना कर रहे हैं। अब आपको हम 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के वाशिम में गणेश जी की प्रतिमा के सामने ऑपरेशन सिंदूर की थीम दी गई, तो वहीं नासिक में 251 किलो चांदी से बना गणपति चर्चा का विषय बना हुआ है। ओडिशा के संबलपुर में नटराज क्लब ने पूरी तरह से सेब से गणेश प्रतिमा बनाई है। सेब से बनी गणपति की प्रतिमा 26 फीट से ज़्यादा ऊंची है, जिसका वजन 1500 किलोग्राम से अधिक है। चौथी तस्वीर तमिलनाडु के चेन्नई से है, जहां 7500 किताबों से गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई है। तो महाराष्ट्र के वाशिम में गणेश पंडाल को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया। मंगरूल पीर में वाडनकर परिवार ने पंडाल सजाया है, जिसमें गणेश प्रतिमा के सामने पहलगाम हमले को लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की एक एक तस्वीर दिखाई गई है। पंडाल आयोजकों के मुताबिक इस थीम के पीछे सेना का सम्मान करना और पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देना है। वहीं मुंबई के पारशीवाड़ी गणेश पंडाल में अनोखे तरीके से सजावट की गई है, जिसमें महाराष्ट्र के 75 साल के इतिहास को दिखाया गया है। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन से लेकर आधुनिक महाराष्ट्र तक की हर एक तस्वीर है। इस खास पंडाल से न्यूज़ नेशन संवाददाता विलास अठावले की एक रिपोर्ट। मैं पहुंचा हूं पारशीवाड़ी मित्र मंडल गणपति के यहाँ, और आर्थर रोड के पास ये गणपति मंडल है। पंडाल पड़ा है, लगाया गया है, और महाराष्ट्र के आंदोलन को, यानी गुजरात से मुंबई लेने के लिए जो आंदोलन हुआ था, उसे संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन कहते हैं। और उस संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए पिछले 75 साल में महाराष्ट्र में क्या क्या हुआ, मुंबई किस तरह से बदल गई, इसकी सजावट जो है यहाँ दिखाई दे रही है पारशीवाड़ा मित्र मंडल की गणपति में। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह एनवायरनमेंट से लगे हुए सब, ये मूर्ति जो है 7.5 फीट की मूर्ति है, लेकिन पेपर से बनाई गई है। पेपर के से ये मूर्ति बनाई गई है। और यहाँ देखिए फल भी बहुत सारे रखे गए, भोग चढ़ाते हैं। और ये पूरा इतिहास जो है यहाँ बताने की कोशिश की गई है। और मुंबई में मिल बहुत थी, और मिल की भी एक प्रतिकृति यहाँ बनाई गई है। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ इस गणपति के पंडाल में किताबें रखी गई है, और मैसेज देने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब किताब पढ़ेंगे, यानी मराठी में वासाल तर वासाल, इस प्रकार से, यानी पढ़ोगे तो बचोगे और सीखोगे, इस प्रकार का मैसेज जो है यहाँ देने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ मंडल के पदाधिकारी है। ये देश भर में गणेश उत्सव की धूम है, लेकिन मुंबई में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कई बड़ी शख्सियत भी पहुंच रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दर्शन करने पहुंचे। जेपी नड्डा के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचे थे। लालबाग के राजा के दरबार में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भी पहुंचकर पूजा अर्चना की। और मुंबई का सबसे बड़ा गणेश दरबार लालबाग का राजा, जहां भक्ति और वैभव की तस्वीर दिखती है। देखिए, पहले इन 3 तस्वीरों को एक बार आप देखें कि आम और ख़ास हर कोई गणपति के चरणों में शीश निवाजने के लिए पहुंच रहा है। देवेंद्र फडणवीस, जेपी नड्डा और एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे सब गणपति के दर्शन को पहुंचे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।